बारिश का टाइम हो या शाम की चाय, दोनों के साथ अगर आपको गर्मा गर्म पकौड़े मिलें और वो भी बिल्कुल क्रिस्पी और स्पाइसी प्याज के पकौड़े बिल्कुल मार्केट के जैसे, तो क्या बात है। आज हम बनाएंगे कांदा भजिया और उसे हम इस तरीके से बनाएंगे जिससे कि उसमें बेसन का कम स्वाद आए और प्याज का ज़्यादा स्वाद आए और बहुत ही क्रिस्पी बने और प्याज की लेयर का अपना एक टेस्ट हो और अलग से वो नज़र आए। तो आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, 4 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें प्याज को काटना है। तो देखिए, जब भी हमें भजिया बनानी हो तो प्याज को स्लाइस में पतला पतला इस तरीके से लंबाई में काटना ज़रूरी है। इस तरीके से कटे हुए प्याज की ही भजिया अच्छी लगती है। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सारे प्याज मैं यहाँ पर काट चुकी हूँ। अब आप देखते हैं कि बाज़ार के पकौड़ों में इधर उधर से प्याज की पंखुड़ियाँ निकली हुई नज़र आती हैं और एक क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। तो इसके लिए आप इसे मसल कर इसकी पंखुड़ियों को, इसकी स्लाइस को बिल्कुल अलग कर दें। इस तरीके से जब आप अलग कर देंगे तो आपके प्याज के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। अब इसमें मैंने 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। साथ में डालेंगे 2 चुटकी गरम मसाला। अब इसके साथ आप आमचूर पाउडर ले लीजिए 1/3 चम्मच और साथ में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। अगर आप खड़ा धनिया थोड़ा सा भूनकर हल्का सा दरदरा पीस कर डालेंगे तो उसकी फ्लेवर की क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आपके पकौड़े तैयार होंगे। हल्की सी हल्दी इसमें डाल दीजिए, एक अच्छा सा पकौड़ों में कलर आएगा। और साथ में नमक डाल दीजिए स्वाद के हिसाब से। अब इन सभी चीज़ों के साथ साथ अभी हमने वो पेस्ट नहीं डाला, वो भी अभी हम डालेंगे। तो उसके पहले चाट मसाला पाउडर, जो कि हमारे पकौड़ों को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो 1/3 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालने के बाद अब मैं यहाँ पर पेस्ट तैयार किया हुआ डाल रही हूँ। इसे भी मैंने दरदरा पीस लिया था। इसे डालने से पकौड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। और आप जब भी घर पर पकौड़े तैयार करेंगे तो लगेगा कि जैसे आपने मार्केट से मंगवाए हैं। अब इसे क्रंची और क्रिस्पी कैसे बनाना है वो मैं आपको साथ में बता रही हूँ। तो सारे प्रोसेस आपने फॉलो करने हैं। तो अब मैंने सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब हम यहाँ पर टेबल स्पून के हिसाब से अभी सबसे पहले 2 टेबल स्पून बेसन का प्रयोग करेंगे। बेसन को डालने के बाद अब हम इसे मिला देंगे। पानी की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक डालने से प्याज ऑलरेडी बहुत गीले हो चुके होंगे। पानी का यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक के। पहले बेसन को सारी स्लाइस के ऊपर कोट हो जाने दीजिए। अब मैं आधा टेबल स्पून बेसन और डाल रही हूँ। तो अब सारी पंखुड़ियों के ऊपर जब भी कोट हो जाएगा और उसके बाद जब आप इसके पकोड़े बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और अलग अलग स्लाइस वाले ये बनेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी थोड़ा सा। तो हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर आप इसका छींटा देकर इसे आप मिला दीजिए। इसे बहुत रनी नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा सख्त तैयार करना है, तभी आपके पकौड़े क्रिस्पी तैयार होंगे। नहीं तो जैसे ही तलने के बाद आप उसे रखेंगे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही मस्त तैयार होंगे। तो अब ये देखिए, बेसन, प्याज, सारे मसाले तैयार हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई में लगभग 2 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालेंगे और उसे अच्छा सा गरम करेंगे। पकोड़े डालने से पहले उसमें हम एक स्लाइस डालकर देख लेंगे। अगर वो ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ नहीं बैठ रही, तो मतलब तेल बहुत अच्छी तरीके से गरम है। और इतने ही गरम तेल में आपने पकोड़ों को डालकर तलना है। अब पकौड़ों को डालना कैसे है वो मैं बताती हूँ। हथेली के ऊपर आप इतना सा मटेरियल लीजिए और उसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा छटकाते हुए डाल दीजिए। तो आपकी भजिया बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी और इसमें समय भी बहुत कम लगता है और बहुत ही जल्दी तैयार होती है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी जुड़ी हुई और थोड़ी सेपरेट तैयार होती है। और इसे आप थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पर पकाएं, जिससे कि ये 3 से 4 मिनट में अच्छी तरीके से सुनहरी हो जाएगी और थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से सुनहरा हो जाने के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसान है इस भजिया को बनाना। बस आपने ध्यान में ये रखना है, जो मसाले मैंने यूज़ किए हैं उन मसालों का यूज़ कीजिए। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसी भजिया आपकी बनकर तैयार होगी। अगर आप इसे पकौड़ों की तरह थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आप हथेली से थोड़ा थोड़ा सा बेसन और प्याज का सामान लेकर इसमें
डालिए और उसे बिल्कुल गोल गोल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके हाथ में आ रहा है उतना ही आप लेकर उंगलियों के बीच में बस डालते जाइए। तो इससे आपको इसकी स्लाइस बिखरी हुई और अलग अलग भी नज़र आएगी। और बनने के बाद पकोड़ों में से इधर से उधर से जो स्लाइस निकली हुई क्रिस्पी सी खाने में मज़ेदार लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही पकोड़े आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब ये देखिए बिल्कुल सेपरेट पकोड़े, थोड़े से बड़े हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग स्लाइस वाले। तो बिल्कुल जब आप इसे निकालेंगे तो आपको यही लगेगा कि जैसे आपने मार्केट से मंगवाए हैं। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने का कोई ऐसा राज नहीं है, बस मैंने आपको जो बताया है कि प्याज आप स्लाइस में काटिए, उसकी पंखुड़ियों को अलग कीजिए और मसाला और बेसन पहले इसमें मिलाने के बाद हल्का सा पानी का छींटा देकर इसे बनाना है। तो देखिए कितने ही आसान तरीके से ये भजिया तैयार हो चुकी है। अब गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसे सर्व कीजिए। हरी चटनी के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आप इसे टोमेटो सॉस और चिली सॉस के साथ खाएंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से और बिल्कुल आपके क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होंगे। साथ में हरी मिर्च अगर आप इस तरीके से फ्राई करके रख लीजिए तो मज़ा और भी आ जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप कमेंट्स करके बताइए कि आपके पकोड़े कैसे बने और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे पेज को और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।